अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपनी लड़कियों का ऐसा नाम रख लेते हैं कि जिसका तर्जमा बिल्कुल गलत होता है और फिर इन नामों का असर ज़ात पर बहुत बुरा पड़ता है और फिर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी बच्चियों की किस्मत ख़राब है, हमारी बच्चियों का नसीब ख़राब है। तो फिर आप नाम अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। तो आज मैं आपको 10 ऐसे नाम बताने जा रहा हूं कि अगर आपका इन नामों में से कोई नाम है या फिर आपने अपनी बच्चियों का इन नामों में से कोई नाम रख रखा है तो फ़ौरन उस नाम को चेंज करने की और तब्दील करने की कोशिश कीजिए और दूसरा कोई खूबसूरत सा नाम रखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला नाम है इरहा। इरहा का जो मतलब होता है वो होता है डाढ़। अब बताइए, अगर आपने अपनी बच्ची का नाम इरहा रख लिया, ज़ाहिरी एतबार से देखने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका तर्जमा होता है डाढ़। अब डाढ़ के क्या माना? ठीक है, तो नाम दूसरा रख लीजिए। इसी तरीके से दूसरा नाम है नाइरा। नाइरा का माना होता है अदावत, दुश्मनी और बुग़्ज़। अब अगर आपका नाम है या आपकी बच्ची का नाम है या आपने रख लिया है तो फिर जाहिर सी बात है कि नाम का असर ज़ात पर पड़ेगा। अदावत होगी, दुश्मनी होगी, किसी से बुग़्ज़ होगा, किसी से कपट होगा। ठीक है, तो नाम अच्छा रखिए और इस नाम को फौरी तौर पर चेंज करने की और तब्दील करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से तीसरा नाम है अनीज़ा। अनीज़ा का मतलब होता है बकरी का बच्चा। जब हमने इस नाम के तर्जमे को तलाश किया तो हमें यही इसका मतलब मिला कि अनीज़ा के माना होता है बकरी का बच्चा। अब अगर आपने अपनी बच्ची का या अपने जो है किसी का नाम रख लिया है तो फिर ज़ात पर तो बुरा असर पड़ने वाला ही है। इसलिए ऐसे नामों को फौरी तौर पर तब्दील कर लो, फौरी तौर पर ऐसे नामों को चेंज कर लो और जिनकी आदत पड़ चुकी है तो उनको कहो कि भाई इसका नाम ये नहीं है, हमने इसका नाम दूसरा रखा है, आयशा रखे। इसी तरीके से जो सहाबियात के नामों पर है उन नामों में से कोई नाम रख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से चौथे नंबर पर है इरहान। इरहान का तर्जमा होता है ये रहन की जमा है और रहन जब हम कोई चीज़ किसी के पास बतौरे रहन के रखते हैं तो उसको कहा जाता है रहन। रहन का मतलब जैसे आपने किसी से कर्जा लिया है तो अब सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपको कर्जा ऐसे नहीं दूंगा 40-50 हज़ार रुपये, बल्कि आप अपने सोने चांदी के जो भी जेवरात है 40-50 हज़ार रुपये के पहले वो आप हमारे पास रखवा दीजिए और फिर हमसे आप पैसे ले जाइए। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो गलत तर्जमा हो रहा है, गलत मतलब हो रहा है। ऐसे नाम बच्चियों के नहीं रखे जाते, इसलिए आप बिल्कुल इस नाम को चेंज कर दीजिए। इसी तरीके से वानिया। वानिया बहुत आम है और बहुत मशहूर है और बहुत लोग अपनी बच्चियों का ये नाम रखते हैं। याद रखिए कि इसका मतलब होता है सुस्ती, सुस्त, लागर और बहुत ज़्यादा कमज़ोर। जाहिर सी बात है कि अब जिसका नाम ये होगा तो ज़ात पर तो असर पड़ेगा ही और फिर वो हर काम करने में सुस्ती और इसी तरीके से कमज़ोर, अपने आप को लागर महसूस करेगी। तो वानिया नाम है तो चेंज कीजिए, अच्छा सा नाम रख लीजिए। इसी तरीके से छठा नाम है अबरिश। अबरिश का मतलब होता है, बहुत से लोग ये नाम रखते हैं और ज़ाहिरी एतबार से ये नाम बड़ा यूनिक सा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, बोलने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके तर्जमे पर अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब ये है कि अबरिश का मतलब होता है बदन पर, जिस्म पर काले और सुर्ख दाने निकलना, यानी काले और लाल दाने निकलने का इसको कहा जाता है अबरिश। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप ये नाम रखेंगे, क्या ये नाम आप अपनी बच्चियों का रखना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो इस नाम को चेंज कीजिए और ऐसा नाम बिल्कुल ना रखिए कि जिसका तर्जमे और मतलब और जिसका असर ज़ात पर गलत पड़ रहा हो। और इसी तरीके से अरीशा। अरीशा लोग रखते हैं और ये नाम भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ी मोहब्बत से ये नाम रखते हैं लोग और यूँ कहते हैं कि हमें तो बड़ा यूनिक सा, बिल्कुल नया नाम चाहिए, मॉडर्न ज़माने का नाम चाहिए। तो अरीशा अगर आप नाम रख रहे हैं तो इसका तर्जमा जब आप तलाश करोगे आपको पता चलेगा कजावा।
कजावा कहा जाता है ऊंट पर जो चीज़ रखी जाती है, जिस पर बैठा जाता है। पहले ज़माने में ये बहुत ज़्यादा आम था, अभी तो बहुत कम है। तो पहले ज़माने में लोग सवारियों पर जो है ऊँटों पर सवार होकर के, और ऊपर जिसको जो डोली की तरह रखी जाती थी, जिसको कजावा कहा जाता है, जिसमें बैठा जाता है, तो उसको कजावा कहा जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या आप अपनी बच्ची का या आप अपना ये नाम रखना पसंद रखेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये नाम भी आप चेंज कर लीजिए। इसी तरीके से अरीबा, अरीबा का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से एक और नाम है अमाइज़ा। अमाइज़ा का भी कोई मतलब नहीं है। जब इन नामों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायना ही नहीं है, कोई तर्जमा ही नहीं है, तो फिर आप बेमाना बग़ैर माना का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किसी को कहोगे अमाइज़ा, कोई मतलब नहीं अमाइज़ा का। तो इस नाम को चेंज करने की और तब्दील करने की कोशिश कीजिए, और इसकी जगह कोई आयशा या ऐसा कोई दूसरा नाम रखिए जो सहाबियात के नाम पर हो। और इसी तरीके से इसी तरीके से अल इश्बा, अल इश्बा इसका भी कोई मतलब नहीं है। लोग रखते हैं अलिश्बा अलिश्बा, तो इस नाम का कोई मतलब और कोई तर्जमा नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने ये 10 नाम रखे हैं। इन 10 नामों में से अगर आपका कोई नाम है तो उस नाम को फौरी तौर पर चेंज करने की और बदलने की कोशिश कीजिए, और कोई दूसरा खूबसूरत सा नाम रखिए, सहाबियात के नाम पर कोई नाम रखिए। और इसी तरीके से जो अल्लाह के जो है अल्लाह वालिया गुजरी है, उनके नाम पर अपना नाम रखिए। जो नाम है और जिसका तर्जमा सही निकल रहा है, जिसका तर्जमा सही है, वो नाम रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने गूगल पर सर्च कर लिया और गूगल पर सर्च करने के बाद आपको जो नाम मिला, जिसका तर्जमा अच्छा लगा, वो आपने रख लिया। ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको अगर किसी जो है नाम का तर्जमा पूछना है, आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका मतलब, उसका तर्जमा बताया जाएगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।